हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक नई वीडियो में फिर से वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की हिस्ट्री की चैप्टर 1 जिसका नाम है फ्रांसीसी की क्रांति, इस चैप्टर से 20 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सबों से गुजारिश है कि कृपया करके वीडियो को केयरफुली पूरा आखिरी तक देखें ताकि आपको इस वीडियो में कुछ न कुछ सीखने को मिल जाए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल केएस स्टडी वायर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबों को सबसे पहले मिले। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। तो इसका राइट आंसर जो होगा लुई 16वां। आप सबों को याद होनी चाहिए। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16वां आसीन हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लिब्रे क्या है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सबको पता होना चाहिए ये लिब्रे जो है वो फ्रांस की एक मुद्रा है, यानी लिब्रे एक फ्रांस की मुद्रा है। आप सबको याद होनी चाहिए लिब्रे क्या है। तो लिब्रे एक फ्रांस की मुद्रा है। ठीक है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर को क्या कहते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए टाइल। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को टाइल कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि टाइद का अर्थ क्या होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टाइद का अर्थ क्या होता है। तो आप सबों को पता होना चाहिए धार्मिक कर। टाइद का अर्थ धार्मिक कर होता है। ओके। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो कब शुरू हुई थी। तो आप सबों को पता होना चाहिए 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। ये जो फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सबों को याद होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी तो 14 जुलाई 1789। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए पादरी वर्ग। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को पादरी वर्ग कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरू हुई थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हुई थी वो किस शहर में शुरू हुई थी। तो आप सबों को इसका जवाब पता होना चाहिए पेरिस। फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हुई थी वो पेरिस शहर में शुरू हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मार्सिले क्या है। तो आप सबों को पता होना चाहिए कि मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगीत है, यानी ये मार्सिले जो है वो फ्रांस का एक राष्ट्रगीत है। आप सबों को याद रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो आप सबों को पता होना चाहिए कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आतंक का राज किसने स्थापित किया। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आतंक का राज किसने स्थापित किया था। तो आप सबों को पता होना चाहिए रोबेस्पियर। आतंक का राज रोबेस्पियर ने स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंप दे गूज कौन थे। तो आप सबों को इसका जवाब पता होना चाहिए क्रांतिकारी महिला। ओलंप दे गूज एक क्रांतिकारी महिला थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1848। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता 1848 में समाप्त हो गई थी। ओके। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की राजधानी कौन है।
आप सबको इसका जवाब पता होगा, पेरिस। फ्रांस की राजधानी का नाम पेरिस है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप सबको पता होना चाहिए, लुई 16वां। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा 7000। टाउन हॉल के सामने 7000 लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। आप सबको याद रहेगा। ठीक है। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे? तो 7000 लोग जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, मैनर क्या था? तो आप सबको पता होना चाहिए, मैनर एक एस्टेट था। ठीक है। मैनर क्या था? तो मैनर एक एस्टेट था। आप सबको याद रहेगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में द्वित एस्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रांस में द्वित एस्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर जो होगा, कुलीन वर्ग होगा। फ्रांस में द्वित एस्टेट के अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा, सम्राट। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग सम्राट नहीं हुआ करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो बास्तिल का किला था वो किस बात का प्रतीक था? तो आप सबको पता होना चाहिए, निरंकुश शक्तियों का। बास्तिल का किला निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। ठीक है। आज की इस वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है कि तृतीय एस्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तृतीय एस्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तो आप सबको इसका जवाब पता होना चाहिए, कुलीन वर्ग। तृतीय एस्टेट में कुलीन वर्ग जो था वो शामिल नहीं था। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल केस स्टडी वायर में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबको इस चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। तो आप सबों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, नाइस डे, थैंक यू।